नमस्ते मोदी जी। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे ये फिर ओडिया ऐड दिया है गवर्नमेंट का। ये जो है एनिमल हेल्पलाइन 1962 का। क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर इंसान लाता है इंग्लिश पढ़ने के लिए या ओडिया पढ़ने के लिए? और हर किसी को कैसे समझ में आएगा? ये सही बात नहीं है। और एक चीज़ है, ये जो हेल्पलाइन का नंबर है 1962, आज मैंने वो काली जो इंजर्ड है उसके लिए फ़ोन किया था 12 बजे दोपहर को, और अभी जाके बजे हैं 6:30 बजे। अभी तक हेल्पलाइन के कोई लोगों ने फ़ोन नहीं किया। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है बताइए? ये करप्शन है ना? नहीं। ये बेजुबान बच्चों का कोई नहीं है। तो जो पीएफए ने उन्होंने टेंडर लिया है, तो उनका ये नहीं है कि देखना कि हेल्पलाइन ठीक से काम कर रहा है ना नहीं, जिन्होंने कंप्लेन दिया है वो ठीक से एड्रेस हुआ है ना नहीं। मेनका गांधी ने बहुत अच्छा काम किया जो भी किया, पर उनके नाम को यूज़ करके लोग पीएफए खोल देते हैं हर जगह और काम ठीक से नहीं करते। तो हर जगह में अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। कोई भी यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है वो बीजेडी का है, वो क्या सोचता क्या है कि उसने क्या ये एरिया खरीद लिया है? गवर्नमेंट ने, लोगों ने उसको अगर चुना है, वो एक सेवक के हिसाब से सबके लिए अच्छा काम करना चाहिए, ना कि धमकाना, गुंडागर्दी करना। अभी तक कुछ हेल्पलाइन का रिस्पांस नहीं आया है। मैं अकेली, मेरा कोई एनजीओ नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। कितने बच्चों को अडॉप्ट की हूँ, खाना पीना सफाई सब कुछ कर रही हूँ। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। बार बार मैंने मेनका गांधी को भी बोला है, पर अभी तक कुछ हेल्प नहीं। उनको सब करप्शन के बारे में भी बोला है, कुछ रिस्पांस नहीं अभी तक। ये क्या सही बात है? और जो टॉर्चर हम लोग फेस कर रहे हैं फ्रॉम द नेबर्स, टेनेंट्स एंड जो भी लोग हैं सर्वेंट्स, और ये जिन्होंने ऐसे गुंडागर्दी किया है, क्या है? हमारी फैमिली ने किसी का ख़राब नहीं किया है क्या? हम एक सीख हैं, तो इधर ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं, तो इतना उनको हिंसा है कि देख नहीं सकते कि कोई अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और मैं बहुत शुक्र करती हूँ लॉर्ड कृष्णा को कि मेरे अंदर से सफाई की है कि किनके लिए काम करना है। ये बच्चों के लिए जो पवित्र आत्मा है, जिनमें कोई छल कपट बेईमानी नहीं है। सब नौकरों ने बेईमानी की और गुंडागर्दी किया कि किसी और को काम करने नहीं देंगे। इधर चोरी किया, हमने कंप्लेंट नहीं दिया। कंप्लेंट पहले से देना था। वो जो राजेश, निहार, हो कुन्नी और उसका परिवार जो काम की, कंप्लेंट दे के सब अकाउंटेबिलिटी होना था। चोरी हुआ है हमारे घर से। ये लोगों के लिए करके क्या मिला? अच्छे संस्कार मेरे पिताजी ने, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, टीचर्स ने अच्छे संस्कार दिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, और ये मिल रहा है। अच्छा काम कोई ऐसे नहीं कर सकता। और ये बच्चों ने मेरे को और अच्छा इंसान बनाया है, उनकी माँ बाप अच्छा इंसान बनाया है, पर अंदर से मेरा ख़त्म हो गया है इंसानों के लिए। जो लोग ये बच्चों का सेवा करें, जो लोग पवित्र आत्मा से, जिनके दिल में कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए ये घर पवित्र आत्मा के लिए है, ऐसा नहीं है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इज्जत से घर द्वार बनाया है। कोई काला पैसा, कोई चोरी, ये सब नहीं है। नौकरी पेशा इंसान। मैं भी इतनी हाईली एजुकेटेड होके ये काम कर रही हूँ क्योंकि वो वाहिगुरु जी का ग्रेस है। हर कोई नहीं कर सकता। अभी ये जो है, जो हेल्पलाइन के लोग आए नहीं हैं, आप देखिए कि ये बच्चों का कोई नहीं है। इनको जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन है वो अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे लोग हों, मेडिसिन्स हों, अच्छे मेडिसिन्स हों, कुछ भी नहीं।
जिनका कोई नहीं होता उनके ऊपर लोग थूक के जाते हैं, उनको गाली देते हैं, हरामी बोलते हैं। ये बच्चों की साफ़ सफाई ये सब करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और बाहर भी ऐसे बदमाशी करके कचरा फेंक देते हैं। हाँ, सफाई करती हूँ कि रोना, आज रोई हूँ मैं। आज मेरे पिताजी होते या मेरे ग्रैंडफादर होते, हम बेटियां शान होती हैं। पिताजी के लिए शान होती है, छोड़ते, किसी का साहस होता। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी दादी इतनी बाहर साहसी। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को जस्टिस चाहिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, और ये बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ सह ली है। और हेल्पर चाहिए, सेवा करने वाले लोग चाहिए यहाँ पे, जो पवित्र आत्मा, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें। और करप्शन होता है, आप बोलते हैं स्वच्छ भारत, आप स्वच्छ भारत कीजिए, अंदर से सफाई कीजिए इंसानों की, करप्शन निकालिए। करप्शन होता है तो क्राइम होता है, क्राइम होता है तो क्रूअल्टी होती है, और ये सब कैसे होता है? एडिक्शन। कोई भी किसी को, यूथ को एडिक्शन में डाल दो। ये सब जो काम करता था वो लड़का राजेश, निहार तो बदमाश, राजेश, सब एडिक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, लड़कियों का किसी को लालच दे दो, ये तो एडिक्शन हुआ। उससे कोई कुछ भी करता है। आगे हमारे घर में लोग आते थे तो बच्चों से डरते नहीं थे। जब हमने बोला कि सब कुछ बच्चों का, तो बच्चों से डरना क्यों? हमारा घर है, हम किसी के लिए भी, किसी भी काम में लगाएं। इंसानों के लिए तो करने के लिए बहुत है। आप लोगों ने तो बहुत हॉस्पिटल्स किए हैं इंसानों के लिए। हमारा घर, सब कुछ गुरुद्वारा, ये बच्चों के नाम, हीलिंग्स सब ये बच्चों के नाम, और जिनका कोई नहीं है उनके लिए। और वो जो फल वाला उधर बैठा है, जो बदतमीज़ी से भी बात किया, बोलता है रोड में, ये मेन रोड है, मेन रोड में इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ शाम पे। हाँ, वो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ, कितना ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ है। हर चीज़ में जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, उनको जिम्मेदार ठहराना, ये ठीक बात है? और ये जो सुसाइड होता है, ऐसे लोगों को, हम ऐसे सीधे साधे लोगों को हैरेस करके लोग सुसाइड करते हैं, मजबूरन करते हैं। तो सोसाइटी में आप सोसाइटी को साफ करेंगे तो कोई सुसाइड भी नहीं होगा। करप्शन, क्राइम, क्रूअल्टी, एडिक्शन, क्रूअल्टी होता है, इंसान क्रूअल्टी करता है, जैसे हमारे ऊपर थूक के जाना, अछूत, ये सब करना, गाली, गंदी गाली देना, बार बार ये करने से इंसान कुछ भी होता है। इंसान सुसाइड करेगा नहीं और क्या करेगा? आप हेल्पलाइन बना देते हैं सुसाइड का, ये, पर आप जो समाज में जिस वजह से होता है सुसाइड, उसको ही एड्रेस कीजिए। मैं एज अ साधक, कंसल्टेंट नहीं बोलूँगी, एक साधक, अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ ये करूँगी ये बच्चों के नाम। आप मेरे को हेल्पर सब कुछ प्रोवाइड कीजिए, अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड कीजिए ये बच्चों के लिए, इस एरिया में एक एग्जाम्पल हो दूसरों को फॉलो करने के लिए। और जैसे इंसानों के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे भी ये बच्चों के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हर स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे ये जीव जंतु के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर स्कूल में एडॉप्शन होना चाहिए ताकि सेवा करें लोग। साफ़ सफाई करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हर स्कूल के बच्चों में अच्छे संस्कार होने चाहिए, फिर क्राइम नहीं होगा, फिर क्रूअल्टी नहीं होगा। डॉग बाइट क्या होता है? डॉग बाइट कुछ नहीं होता है, क्रूअल्टी होता है, फिर ही ये सब होता है। उम्मीद है आप समझेंगे और कुछ करेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये करती हूँ। और जो भी रिसोर्सेज, जो भी ये आएगा, ये बच्चों के काम में लगाऊंगी। पर मेरे को हेल्पर चाहिए,
इज्जत चाहिए, और जो भी इनजस्टिस हुआ है उसका न्याय चाहिए। अभी देखिए कि किस तरीके से हेल्पलाइन ये हो। और ये जो आपका इधर ये जो ऐड डाला है ना, वो जो SDVO है, वो मेरे को बोला, जब पहले 1 वीक पहले मैंने हेल्पलाइन बुलाया था तो बोला 1962 हम लोग नहीं कंट्रोल करते। मैं बोली कौन कंट्रोल करता है? नहीं, वो उधर ऑफिस है। मैंने बोला वो जो हेल्पलाइन जीवन ने लिया है उसको देखना चाहिए, हेल्पलाइन ठीक से काम करता है ना नहीं। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, बोला हमारा इशू नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? और इस पे आपका नाम दिया है, आपका और चीफ मिनिस्टर का ये दिया है आपको बदनाम करने के लिए कि ये काम नहीं हो रहा ठीक से। ये जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, ये कोई आपका अच्छा नहीं कर रहा, जो काम नहीं हो रहा उसमें आप दोनों का नाम दिया है। तो ये आपको प्रेज करने के लिए नहीं, आपको डाउन लाने के लिए। आप ये सटल चीज़ें समझिए। और ये पेज को फिर उल्टाती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, फिर ओडिया में दिया है गवर्नमेंट के स्कीम्स। मैं बोल सकती हूँ ओडिया क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा, बट ये ओडिया में दिया, मैं पढ़ नहीं सकती ओडिया, मैं कैसे ये करूं? और इंग्लिश न्यूज़पेपर हम मंगाते हैं ओडिया पढ़ने के लिए ना, इंग्लिश पढ़ने के लिए। लैंग्वेज के नाम पे दया करके पॉलिटिक्स तो होना नहीं चाहिए। लोग बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये तो, और जो बोल नहीं सकते उसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या? बोलते हैं ना वाहिगुरु जी सब कुछ समझते हैं, ऊपर वाला सब कुछ समझता है बिन बोले। तो मैं तो इंसानों से ऐसे ही होगी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। अपनी साधना में, अपने तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान में रहना चाहती हूँ। योगा सूत्र के जो ये है तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान, वो हर स्कूल में होना चाहिए। फिर इस समाज और स्वच्छ भारत अंदर से होएगा, स्ट्रॉन्ग भारत होएगा। और पतंजलि योगा सूत्र में सत्य, अहिंसा, ये बच्चों ने सिखाया है। अहिंसा, प्यार करना, प्योर अनकंडीशनल लव। इसलिए सच बोल सकती हूँ बिना डर के। सच इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे दादा दादी जी ने सच्चाई का रास्ता चुना, मेरे पापा ने, मेरे मदर ने। ये मेरे पापा तो बहुत ही, मेरा दिल तो उनकी तरह है बिल्कुल। वो बोलते थे दुनिया रे दुनिया, वेरी बैड, ऊपर वाला वेरी गुड, गोरे गोरे चेहरे, दिल काले काले। ये बहुत वो गाने में बोलते थे और वो ये सच्चाई मैंने समझी है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं ये बच्चों के लिए जी रही हूँ। मैं अपने पापा और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। ऐसी गंदी दुनिया पैराडाइज बनाऊँगी, अच्छी दुनिया बनाऊँगी। मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इधर हैं, उनकी आत्मा है, बस मेरे को यहाँ के लोगों से बात ही नहीं करना। और ठाकुर जी ज़रूर सज़ा देंगे, मेरे कोई माफ़ी नहीं है इसमें। जिन्होंने हमें इतना प्रॉब्लम किया है, हमको इतना तकलीफ़ दिया है, ये बच्चों को, हमको इसको सज़ा मिलनी है, कड़क से कड़क सज़ा। नमस्ते।